हिस्टेरोटॉमी सर्जरी होती है वो हमें कब और क्यों करानी होती है। तो कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। ये सर्जरी सिर्फ ट्रांस मैन के लिए नहीं की जाती, ये एक सिस गर्ल्स के लिए भी की जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब लोग? आप अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम है युवान। आई एम हैप्पी टू शेयर माय जर्नी एज अ ट्रांस मैन विद यू। तो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब क्यों करना है ये भी आप जान लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आप मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लो, अगर जो लोग नए हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम युवान है। पहले मेरा नाम प्रीति था, जो कि मैं अपने एक फीमेल बॉडी में था, बट अब मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया है, तो अब मैं एक मैन बॉडी में हूँ, जो मैं शुरू से चाहता था। हाँ गाइस, आप सही चैनल पे पहुंचे हो, और आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस वीडियो में हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत कम लोगों ने बात करी होगी, और करी भी है तो पूरा प्रॉपर खुलकर बातें नहीं करी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताया था, अगर आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि मुझे करना है, पर आपके अंदर डर है, और वो डर कैसा है? वो ये है कि मैं करूँगा तो कैसे करूँगा, और जो करने वाला हूँ मेरे लिए सही है या नहीं है, और ये करने से पहले मेरे को नॉलेज तो है नहीं, बट मुझे करना ज़रूर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो छोटे से शहरों में रहते हैं, बिहार, यूपी वगैरह में, बट वहाँ पे इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। बट वो वीडियोज़ के थ्रू जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, बट उन्हें सारी चीज़ें ये लगता है कि हाँ भाई, मेरे को अब ये ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, बट उनको कुछ नॉलेज नहीं पता होती कि इसका मतलब क्या है। हम बात करने वाले हैं हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी। कहा जाता है कि ये खाली फीमेल टू मेल में यूज होगी, या किसी और पर्पज से भी फीमेल के लिए यूज होगी। तो गाइस, मैं आप लोगों को यही बता दूं, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब आज वीडियो में ब्रीफ करने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले ये समझते हैं, जो हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी होती है वो हमें कब और क्यों करानी होती है। तो देखो, फीमेल टू मेल का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले तो आपकी शॉर्ट ऑफ सर्जरी हो गई, फिर आपकी हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी हो गई, फिर आपकी बॉटम सर्जरी होगी। तो इसके अंदर लोग पूछते हैं कि भाई इसमें कितने स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि 3 स्टेप होते हैं। स्टेप बाय स्टेप ये सारी सर्जरीज आपकी होती है। तो टॉप सर्जरी के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? टॉप सर्जरी के लिए सबसे पहले आपको एचआरटी स्टार्ट करनी है। एचआरटी स्टार्ट करने के बाद आप टॉप सर्जरी करा सकते हो। उसके बाद आपका मन है 3 से 2-4 साल के अंदर अपनी हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी भी करा सकते हो। इसका एक पीरियड होता है, 5 साल के अंदर आपको करा लेनी चाहिए, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, कुछ छोटे-मोटे चीज़ें, तो जो कि आप उससे पहले करा लोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर है। और नेक्स्ट आता है आपका बॉटम सर्जरी, और बॉटम सर्जरी आप चाहो तो करवाओ, चाहे नहीं चाहो तो नहीं भी करवा सकते हैं। तो हम बात करेंगे हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी। सबसे पहले तो क्या होती है और इसका असली मतलब क्या है, मैं आपको एक हिंदी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ कि आप जो कि हर एक फीमेल को पीरियड्स होते हैं, मेंसेस होते हैं, तो एक उसकी वजह से ही आपको होते हैं। तो लोग हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी इसलिए भी करवाते हैं, अपना जेंडर डिस्फोरिया उससे थोड़ा-सा दूर भी होता है, और जब आप फीमेल टू मेल में कन्वर्ट होते हैं, तो आप जब इसको रिमूव करा देते हैं, तो आपके अच्छे और जल्दी रिजल्ट आते हैं। तो सबसे पहले एक आपके रिजल्ट अच्छे आते हैं, और आपके पीरियड्स परमानेंट बंद हो जाते हैं, और बॉडी में जो आप अपने एचआरटीज ले रहे हैं, उस एचआरटीज में ज़्यादा दिक्कत ना हो बॉडी के अंदर, तो इसलिए भी ये रिमूव कराया जाता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये खाली फीमेल टू मेल प्रोसेस के लिए ही की जाती है, या सिंपल जो सिस गर्ल्स हैं उनके लिए भी यूज़ की जाती है। हाँ, ये सिंपल सिस गर्ल्स के लिए भी यूज़ की जाती है, या तो उनको कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ इश्यूज़ हो रहे होते हैं, तो डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं, तो किसी वजह से उनकी ये सर्जरीज़ कराई जाती है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। अब हम समझते हैं कि हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी का बेसिक मीनिंग क्या है। बेसिक मीनिंग हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी का ये होता है, सबसे पहले तो ये मेडिकल प्रोसेस होता है। मेडिकल के थ्रू ही आप इसको करवा सकते हो, सर्जरीज़ के थ्रू ही। उससे पहले मतलब या किसी और चीज़ से आपका नहीं हो सकता। दूसरा, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका यूट्रस है, हिंदी भाषा में बोला जाए तो आपकी जो बच्चेदानी है, वो रिमूव की जाती है। मतलब आपकी बॉडी में से आप प्रेग्नेंट्स नहीं हो सकते जब ये निकल जाता है तो। तो सिंपल सी भाषा में आपका यूट्रस निकाल दिया जाता है, और जिससे कि आपको पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, और बच्चे होना बंद हो जाते हैं, बच्चे नहीं होते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि बहुत से लोग अपना हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी करवा लेते थे, कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से भी, और कुछ इन सारे इश्यूज़ की वजह से भी। तो
उस ऑर्गन को निकाल दिया जाता है, जिससे कि ये सारी चीज़ें ये आपके ऑर्गन्स ना बने, जो एक प्रेग्नेंट लेडी के बनते हैं, जो सिंपल लेडी के बनते हैं, तो वो सारे वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। अब हम समझेंगे ये सर्जरी जनरली क्यों की जाती है। ये सर्जरी सिर्फ ट्रांसमैन के लिए नहीं की जाती, ये एक सिस गर्ल्स के लिए भी की जाती है, जैसे मैंने पीछे भी बताया। तो डॉक्टर कब रिकमेंड करता है, जब एक लड़की को एक सेवियर पेन होता है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है बॉडी में और उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है बिन वजह, तो उस टाइम पे भी ये सर्जरी की जाती है। सेकंड, अगर आपकी बॉडी में फाइब्रॉइड्स का पेन हो रहा है, तो उस टाइम पे भी डॉक्टर रिकमेंड करता है आपके बच्चेदानी निकालने के लिए, मतलब हिस्टेरोटॉमी सर्जरी करता है। फाइब्रॉइड का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये बता देता हूँ। आपका जो हिंदी भाषा में बोल देता हूँ, जो गर्भशाला होती है उसके अंदर गांठें बन जाती हैं, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाता है और बच्चेदानी में आपका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये सर्जरी की जाती है। इसको हम कह सकते हैं कि नॉन कैंसर। तो जो नॉन कैंसर की वजह से जो ग्रोथ हो रही होती है हमारे जो यूट्रस की, तो उसकी वजह से ये चीज़ें इन्फेक्शन हमारी बढ़ती चली जाती है, तभी जाके डॉक्टर हमारा ये सर्जरी करता है। और जो थर्ड था वो हमारे लिए ही है, जो फीमेल टू मेल ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं उनके लिए ये सर्जरीज होती हैं। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिससे कि हमारा जो जेंडर डिस्फोरिया है वो थोड़ा कम हो जाता है और आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और इसको कराना भी बहुत ज़रूरी है और जितना जल्दी हो सके टाइम से इसको करा लेना चाहिए। जल्दी कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम एचआरटीज़ लेते हैं, वो हमारे एचआरटीज़ का हार्मोन जो हमारे जा रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन जा रहे हैं बॉडी में, उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता है। जब हमारी एस्ट्रोटॉमी सर्जरी हो जाती है, तब जो आपके हार्मोन्स हैं वो जल्दी इफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी में, जो टेस्टोस्टेरोन हम ले रहे हैं और जो एस्ट्रोजन होता है, जो फीमेल की बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, उस हार्मोन्स को वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, मतलब कि वहाँ पे हार्मोन्स आपके बनना बंद हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए बेनिफिट होता है, इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको हिस्टेरोटॉमी सर्जरी करवानी ही चाहिए। तो गाइस अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ। ये पिक्चर जो है ये हमारी यूट्रस और ओवरी की है, जिसके अंदर मेंशंस किया गया है। इसके अंदर आप ये चीज देख लीजिए, जब हमारी सर्जरी करता है डॉक्टर, तो उस टाइम पे डॉक्टर खुद डिसाइड करता है कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं कि प्रॉपर रिमूव नहीं किए जाते हैं, तो इसमें से क्या आपका रिमूव किया जाएगा, वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही आपकी वो रिमूव की जाती है, यूवरी या यूट्रस, दोनों में से एक। तो गाइस अब हम जानते हैं कि ये सर्जरी कितने टाइम के लिए होती है और इसके अंदर रिकवरी हमारी कैसे होती है। तो ये जो सर्जरी होती है हमारी 1 डे के लिए ही होती है। आप 1 घंटे में गए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में और 1 घंटे, 1.5 घंटे के अंदर आपकी अब सर्जरी हो जाती है। और इस सर्जरी में आपको ज़रूरी नहीं है कि इसमें कट आता है। अब आजकल इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, जिसके अंदर आप लेज़र ऑपरेशंस होते हैं, वो लेज़र ऑपरेशंस के थ्रू भी आप ये हिस्टेरोटॉमी सर्जरी करवा सकते हो। तो ये आपका पर्सनल चॉइस है कि आप करवाना क्या चाहते हैं। दूसरा, जो हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर रिकवरी कैसे होती है, हम अपनी बॉडी को कैसे मूव कर सकते हैं टाइम टू टाइम उसके अकॉर्डिंग सर्जरी के बाद। तो कुछ टाइम बाद आप कम से कम आपको 5 से 7 दिन तो आपको लगते ही हैं इसमें थोड़ा-सा रिकवर होने के लिए, मतलब आप डेली रूटीन में आने के लिए। बट हाँ, अपनी बॉडी में वीकनेस आपकी बढ़ जाती है, तो जो कि आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको खाना-पीना, आपको अपनी डाइट को अच्छा रखना पड़ेगा और उसके बाद ही आप रिकवरी के फेज़ में जाएँगे। तो मतलब मीन्स आप मान लो 15 से 20 दिन आपको लग जाएँगे प्रॉपर अच्छी तरीके से रिकवर होने के लिए। भाई लोग, आप लोगों को ये नहीं सोचना कि भाई मैं अगर ये सर्जरी करा लेता हूँ तो मेरी बॉडी में कोई दिक्कत या कुछ, कोई दिक्कत ऐसी वाली नहीं आने वाली, क्योंकि ये सर्जरी नॉर्मल लोगों की भी होती है, तो कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। बट हाँ, ये हमारी सर्जरी का पार्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, तो हमें ये करानी ज़रूरी होती है। और दूसरा ये कि इसके अंदर वीक्स मैंने आपको बता ही दिए, 15 से 20 दिन आपको लग जाते हैं। और हाँ, इसमें आपको ये नहीं सोचना कि भाई मेरी बॉडी में पेन ज़्यादा है, मेरी रिकवरिंग जल्दी नहीं हो रही, मैं रिकवर जल्दी नहीं हो पा रहा, तो इस चीज़ के लिए आपको घबराना नहीं है। सबकी बॉडी अलग है, सबका डिफरेंस अलग-अलग है कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी रिकवर करती है, चाहे वो कोई सी भी सर्जरी हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से थॉट्स रखते हो, कितना जल्दी आप खड़े होना चाहते हो। माइंडली भी आप प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, खुद को भी, कि भी हाँ भाई मैं ठीक हूँ, मैं थोड़े टाइम बाद मैं खड़ा हो जाऊँगा और मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, तो ही आप अच्छा फ़ील कर पाओगे। अगर आप सोचो कि नहीं मेरे को बहुत पेन हो रहा है, मेरे को ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, तो आपके साथ वैसा ही होता चला जाएगा। तो इसीलिए अच्छा सोचो, पॉज़िटिव सोचो और जो होगा अच्छे के लिए होगा, यही चीज़ सोच के आगे बढ़ते चले जाओ और अपना काम करते चले जाओ। और अभी तक जिन जिन लोगों ने डिसीज़न नहीं लिया है और अपनी फैमिली को नहीं बताया है, तो गाइस आपको लगता है कि फैमिली को कैसे बताना है, कैसे समझाना है, मैंने इसकी अपनी वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाके वो वीडियो देखो कि फैमिली आपकी है, आपका डिसीज़न है, आपका ओपिनियन है कि फैमिली आपको कैसे लेती है, कैसे नहीं। तो अपने अकॉर्डिंग ही फैमिली को मना सकते हो। तो गाइस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और गाइस कमेंट करके मुझे बताओ
कि और आपको कौन सी वीडियो चाहिए, तो मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और मैंने जो ये वीडियो बनाई है, ये वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ यही है कि ये नहीं करना मुझे बताने से करवाने से पहले कि भाई मैंने सर्जरी करी तो आप भी सर्जरी करा लो, मैंने टॉप सर्जरी करी तो आप टॉप सर्जरी करा लो, बॉटम सर्जरी होती है तो बॉटम सर्जरी करा लो, हिस्टोटॉमी सर्जरी होती है तो हिस्टोटॉमी। ऐसा नहीं भाई, सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ, जो मैं अपनी बॉडी के साथ काम करने जा रहा हूँ, उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप आगे कोई भी स्टेप ना तो अपने मन से, मतलब विदाउट कॉन्फिडेंस आप वो भी नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी। अगर नॉलेज होगी, सीना चौड़ा करके आप आगे डॉक्टर के पास जा सकते हो, घर वालों के साथ बात कर सकते हो, क्योंकि नॉलेज सबसे बड़ी पावर है। अगर नॉलेज नहीं है तो भाई कुछ नहीं है। तो सबसे पहले नॉलेज लो, खुद से स्टडी करो, खुद पे सर्च करो कि आगे इसमें क्या प्रोसेस होते हैं और कैसे करते हैं। तो गाइज आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो कि भाई इसके ऊपर बनाओ, तो मैं उसके ऊपर भी टॉपिक लेकर आऊँगा। तो गाइज बस मैं आप लोगों से यही बोलूँगा, डिसीजन आपका है, आप स्ट्रॉन्ग हैं और आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे तक भी पहुँचेंगे। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। बी पॉजिटिव, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।